खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। लड़का बचपन से ही बुद्धि से धीमा था। उसे कोई भी बात बड़ी मुश्किल से बार बार दोहराने पर समझ आती। माता पिता को चिंता होती कि उनके बेटे का क्या होगा, वो जीवन में क्या करेगा। इसलिए पिता ने फैसला किया कि लड़के को पास के आश्रम भेज देते हैं। शायद खुले वातावरण में या दूसरे बच्चों के संग से इसके अंदर कुछ बदलाव आ जाए, शायद वहां से कुछ सीख जाए। गुरु से अनुमति लेकर लड़का आश्रम में सबके साथ रहने लगा। वो सभी कक्षाओं में सबके साथ बैठता और सीखने की कोशिश करता। लेकिन जल्दी ही गुरु को समझ आ गया कि ये लड़का जड़ बुद्धि है। इसको सरल कठिन किसी तरह की बात समझ नहीं आती। नदी का किनारा। एक दिन गुरु सभी शिष्यों को नदी किनारे ले गए और वहीं बैठकर शिष्यों को कुछ सिखाने लगे। एकाएक गुरुजी की नजर नए शिष्य पर गई। उसके चेहरे पर शून्यता के भाव थे, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। गुरु ने सोचा, इस जड़ बुद्धि का क्या करूं? तब गुरु ने नए शिष्य को पास बुलाकर कहा, ये लो चूने की बत्ती और सामने पत्थर की दीवार पर इस मंत्र को लिखो, और जब दीवार भर जाए तो मिटाकर दोबारा लिखो। नया शिष्य चौक लेकर चला गया और लिखने लगा। इधर गुरु बाकी शिष्यों को सिखाने में व्यस्त हो गए। बाद में सबने नदी में नहाया और आश्रम आ गए। जब शाम को कक्षा लगी तो गुरुजी ने देखा कि नया शिष्य तो है ही नहीं। उन्हें तत्काल आभास हुआ कि वो बेचारा वहीं नदी के पास बैठा होगा। वे तत्काल कुछ शिष्यों के साथ नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में गुरुजी सोच रहे थे, कैसा अबोध बालक है, चलकर वापस आश्रम भी नहीं आ सकता। पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था। गुरुजी चिंतित थे, कहीं वापस आते समय वो नादान रास्ता ना भटक गया हो। ऐसा सोचते सोचते वे नदी किनारे पहुंचे और वहां का दृश्य देख गुरु की आंखें भर आईं। नया शिष्य अभी भी दीवार पर मंत्र लिख रहा था। वो सुबह से एक पल भी नहीं रुका था। लेकिन मन को झकझोर देने वाली बात यह थी कि उसके हाथ की चौक बत्ती तो न जाने कब की खत्म हो गई थी। शिष्य अपनी उंगली के खून से दीवार पर मंत्र लिखे जा रहा था। गुरुजी पास आए, पर अब भी वो बालक पूरे एकाग्र भाव से मंत्र लिखने में डूबा हुआ था। उसे एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी पास में खड़े हुए हैं। गुरु ने शिष्य को उठाकर छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। गुरु के प्रेम के कारण शिष्य भी रोने लगा। गुरु ने उस अबोध बालक से कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी सरलता कभी समझ नहीं पाया। तुम्हारा मन एकदम साफ है, मन में कोई संदेह नहीं। तुम्हारे अंदर तो महान दृढ़ता और निष्ठा है कि तुम इतनी ईमानदारी और एकाग्रता से काम में डूबे हुए थे कि तुम समय तकलीफ सब भूल गए। गुरु ने शिष्य के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तुम्हारे अंदर जरूर महान बुद्धि का उदय होगा। तुम महान काव्यों और ग्रंथों की रचना करोगे। गुरु ने आगे कहा, जो सबसे कठिन गुण है वो तो तुमने पा ही लिए हैं। जो भी एकाग्रता, निष्ठा और समर्पण भाव से कर्म करता है, उसके अंदर शक्ति का उदय होना, उसकी बुद्धि का विकसित होना और जीवन में महान कर्मों का और सफलता का प्रकट होना निश्चित है। दोस्तों, आगे चलकर गुरु के शब्द सही साबित हुए। ये लड़का महान संत बना। लेसन्स, सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके अलावा कोई आपको नहीं रोक रहा। हर व्यक्ति के पास ताकत है। वो अपने विचारों, कर्म और प्रयास से अपना भाग्य बना सकता है, अंदर सोई शक्तियों को जगा सकता है। शक्तियां कहाँ सोई हुई हैं? सूक्ष्म में महान शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम किसी आदमी को बड़ा वजन उठाते हुए देखते हैं तो उसकी मसल्स दिखती हैं और हमको लगता है कि मसल्स में कितनी ताकत है। असल में नाड़ियां हैं जो मसल्स की टिश्यूज को शक्ति देती हैं। ये नाड़ियां नर्व से भी सूक्ष्म हैं। अगर एक मसल से जुड़ी नाड़ी का प्रवाह रोक दिया जाए तो वो मसल काम नहीं कर सकती। स्वामी जी कहते हैं ये नाड़ियां भी किसी सूक्ष्म डायमेंशन से शक्ति प्राप्त करती हैं। वो है मेंटल डायमेंशन, यानी विचार और इमोशंस। ये विचार भी अपने से सूक्ष्म स्रोत से शक्ति पाते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म में शक्ति है। ये शक्ति जो सब कुछ चलाती है, विचार,
इमोशंस, एक्शंस तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो सवाल ये है कि हम इस सोर्स तक पहुंचे कैसे। स्वामी जी कहते हैं, पहले एक नियम समझो, देना ही प्रकृति का नियम है। स्वामी जी कहते हैं, इस दुनिया में हर पल लेन देन चल रहा है। ये दुनिया का नियम है कि जब दिया जाता है तभी मिलता है, जब लकड़ी दी जाती है तभी गर्मी मिलती है। आपके पास शक्ति है देने की। पूरा जीवन आपको अपना ध्यान और प्रयत्न देना है। शक्ति का यही सीक्रेट है। स्वामी जी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण लेसन जो मैंने अपने जीवन में सीखा वो ये है कि हमें जितना ध्यान गोल पर देना चाहिए उतना और उससे कहीं ज्यादा प्रोसेस पर देना चाहिए। बिना किसी उम्मीद के जो भी है अपने कर्म को दीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे और कई हजार गुना बढ़कर आएंगे। ऐसा करने से आपका मन संदेह, चिंता से मुक्त होकर अलर्ट और शांत हो जाएगा। इसी शांति में हम सूक्ष्म सोर्स को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अगर हम विचार को इस सोर्स पर रोक लें या वहीं उसके प्रति अवेयर हो जाएं, तो विचार, भावनाएं, एक्शंस सब कुछ स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सीक्रेट है जो अभ्यास से जाना जा सकता है। लेकिन हम प्रेजेंट को भूल क्यों जाते हैं? स्वामी जी कहते हैं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि हम लक्ष्य को श्रेष्ठ और मुख्य बना लेते हैं। चाहे वो लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति का हो, मन की शांति का हो या फिर गोल मटेरियल सक्सेस का। हमें मंजिल कितनी आकर्षक और मनोहर लगती है, लेकिन हम यात्रा को नकारते हैं। हमारे मन और कल्पना में गोल सबसे ज्यादा जगह गहरे रहता है। हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं और अभी वर्तमान को, प्रेजेंट को भूल जाते हैं। यही प्रेजेंट उस सोर्स यानी सूक्ष्म शक्ति का दरवाजा है जहां से सब कुछ प्रकट होता है। बस यही तरीका है अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाने का। समरी, स्वामी जी कहते हैं कि अपने अंदर सोई शक्तियों को पहचानो, विश्वास करो कि तुम इन्हें प्रकट कर सकते हो। तुम्हारे विचार, भावनाएं, कर्म और शांति सब एक ही शक्ति का प्रकट रूप यानी मैनिफेस्टेशन है। इस शक्ति को जगाने के लिए एक सीक्रेट जानो कि देना ही प्राकृतिक नियम है। इसलिए निसंकोच, निसंदेह होकर अपना ध्यान और प्रयास कर्तव्य और प्रोसेस को दो। असल में आपके पास देने की शक्ति है, लेकिन आप देते नहीं, रोके रहते हो, क्योंकि आपका ध्यान तो केवल मंजिल पर है। आप प्रोसेस को छोड़कर, कर्म को छोड़कर अभी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए तनाव होता है, चिंता होती है। इसलिए सब कुछ भूलकर अभी यहाँ अपने कर्म, अपनी सांस के साथ एक हो जाओ। यही प्रेजेंट मूवमेंट उस सूक्ष्म शक्ति का दरवाजा है जहां से सब कुछ प्रकट होता है और अभिव्यक्ति पाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो इंसान पूरा जीवन अटैचमेंट की साइकिल में उलझा रहता है तो उसका मन हमेशा रिएक्ट करता रहेगा। मन की चाल पकड़ना सीखो और पावर ऑफ नो रिएक्शन पर अगला वीडियो देखो, आपको बहुत मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।